वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजीज सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर तुम मेरे गांव में आओ तो तुम्हें रोना आएगा। मेरे गांव के मर्द अपनी जमीन बेचकर बड़े बड़े शहरों में रहने चले जाते हैं। वहां जाकर महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं ताकि वो मर्दों को इम्प्रेस और औरतों को अट्रैक्ट कर सके। वो गांव में अपनी बीवी और बच्चों को लावारिस छोड़ जाते हैं, अपने बच्चों को जमीन से महरूम कर जाते हैं, जो बाद में बड़े होकर किसी न किसी गैंग में शामिल हो जाते हैं और फिर वो गांव वालों की मुर्गियां और बकरियां चुरा कर उन्हें परेशान करते हैं। मेरे गांव वालों, अगर तुम सुन रहे हो तो सुधर जाओ। नंबर 2, मर्दों, मेरे गांव के कुछ मर्द ऐसे भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये मर्द किसी भी औरत के पास सोने को तैयार हो जाते हैं, सारा दिन भैंस की तरह जुगाली करते हैं, खा खा के बदसूरत हो गए हैं, हर बात पर बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं, अपने सगे भाइयों की कामयाबी से जलते हैं, उनकी दुकान से कुछ नहीं लेते कि वो अमीर ना हो जाए। अगर तुम भी इसी कैटेगरी में आते हो तो खुदारा ऐसा मत करो, ऐसा मर्द मत बनो। नंबर 3, मर्दों, अगर तुम मेरे गांव में आओ तो तुम हैरान रह जाओगे। मेरे गांव के मर्द इतने लो वैल्यू हैं कि वो किसी की भी छोड़ी गई बीवी से शादी करने के लिए हमतन तैयार बैठे हैं। वो ऐसी औरत के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेच सकते हैं जो उनकी मां जितनी हो। वो किसी और की बीवी के लिए अपनी सारी सैलरी उड़ा सकते हैं और ऐसा करके ये समझते हैं कि वो कोई हीरो वाला काम कर रहे हैं। तभी तो मेरे गांव की औरतें भी उनकी तारीफ करती हैं, उन्हें समझदार, रोमांटिक और मेहरबान कहती हैं, क्योंकि वो ये जानती हैं कि ये उन्हें रेस्क्यू करने के लिए अपना स्टैंडर्ड किसी भी हद तक लो कर सकते हैं। मेरे गांव के मर्दों, हीरो मत बनो, तुम वो काम नहीं कर सकते जो बाकी मर्द नहीं कर पाए। नंबर 4, मर्दों, जानते हो तुम्हारी औरतें तुम्हें अपना गुलाम क्यों मानती हैं? क्योंकि तुम उनके साथ बैठकर टीवी शोज देखते हो, ऐसे टीवी शोज जिनमें औरतें मर्दों के मुंह पर थप्पड़ मारती दिखाई जा रही हैं, उन पर थूकती दिखाई जा रही हैं। यही वजह है कि तुम्हारी औरतें भी तुम पर हुकूमत करती हैं। मर्दों, अपनी आंखें खोलो, ये सिस्टम तुम्हें कमजोर कर रहा है, तुम्हारी मर्दानगी तुमसे छीन रहा है। नंबर 5, मर्दों, तुम में से बहुत सारे नौजवान टमाटर खरीदने के लिए पैसे मांग रहे होते हैं, जबकि उनकी अपनी जमीन खाली पड़ी होती है जिसे वो इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, बस अपनी मां के पैसों पर ही जिए जा रहे होते हैं। उनके पास कोई भी स्किल नहीं होती सिवाय मोटरसाइकिल चलाने के। मर्दों, बाइक की रेसें लगाना बंद करो। अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारे मेडिकल के बिल पे करने के लिए तुम्हारी मां को अपने जेवर तक बेचने पड़ जाएंगे। मर्दों, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे अंदर ताकत है, अपनी ताकत इन फजूल कामों में जाया मत करो। एक वक्त था तुम्हारे दादा और परदादा पूरे मुल्क में सब्जियां बेचा करते थे, एक तुम होके टमाटर खरीदने के लिए पैसे मांग रहे होते हो। मर्दों, अपनी खाली पड़ी जमीन इस्तेमाल में लाओ, उस पर मुर्गियां रखो, पेड़ बकरियां पालो, उस पर फल और सब्जियां उगाओ। नंबर 6, मर्दों, कंपनी का दिया हुआ घर और गाड़ी तुम्हारी नहीं है, उसके मालिक बनकर मत बैठ जाओ। उसका असली मालिक कोई और है और वो तुम्हें कभी भी घर से निकाल सकता है, तुमसे अपनी गाड़ी छीन सकता है, तुम सड़क पर आ सकते हो। कंपनी का दिया हुआ घर और गाड़ी अपनी जाति समझना छोड़ दो, खुद मेहनत करो, पैसा कमाओ और अपना घर और गाड़ी अपने पैसों की बनाओ। नंबर 7, मर्दों, अपने कपड़े उतारो और शीशे के आगे खड़े होकर अपना जिस्म देखो। क्या तुम अपने इस जिस्म से मुतमईन हो? यकीनन तुम मुतमईन नहीं होगे। मर्दों, अपने जिस्म को ठीक करो, बढ़ा हुआ पेट, लटके हुए बूब्स कम करो। आज से ही रनिंग पे जाओ और अपना वजन कम करो। तुम इंसान हो, जानवर नहीं। नंबर 8, मर्दों, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे फजूल कामों में खर्च मत करो। उन पैसों का परफ्यूम खरीदो, कपड़े खरीदो, अच्छा खाना खाओ, बुक्स खरीदो, कोर्सेज करो और नई नई स्किल सीखो। अपने पैसे यहां खर्च करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। नंबर 9, मर्दों, एक ऐसा मर्द बनो जो अपनी लस्ट कंट्रोल कर सके, भूख बर्दाश्त कर सके और अपने जज्बात काबू कर सके, क्योंकि जब तुम इन 3 चीजों पर हावी हो जाओगे तो तुम्हारे 90% मसले खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। और नंबर 10, मर्दों, आखिर में ये कि किसी को भी तुम्हारे मसले और परेशानियों की कोई परवाह नहीं है, ना तुम्हारी बीवी को, ना तुम्हारी फैमिली को और ना ही तुम्हारे दोस्तों को। ये लोग ऐसे दिखते हैं कि जैसे इनको बड़ी परवाह है तुम्हारी, लेकिन अंदर से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ अपने ही दम पर हो, अपनी बेहतरी के लिए काम करो और हमेशा अपने आप को पहले रखो।